दोस्तों, पिछले एक महीने की हमारे देश के तमाम मीडिया चैनल्स की अगर आप डिबेट को देखेंगे तो शायद ही आपको एक ऐसी डिबेट मिलेगी जहां पर इन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बात की हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की हो। हर रोज ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर बैठकर आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। एक तरफ दाढ़ी वाले बैठ जाएंगे, एक तरफ पंडित जी बैठ जाएंगे, कुछ नेता इधर उधर के आ जाएंगे और बस वही शोर शराबा धर्म को लेकर टीवी चैनल पर दिखता रहता है। क्या असर पड़ता होगा इसका हमारे देश के बच्चों पर? शायद आप अभी इन चीजों से अनजान हैं। महंगाई की मार महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रही है। कपड़े धोने का सरफ जो था 100 रुपए किलो था, अब वो 120 रुपए किलो हो गया है, वो भी 950 ग्राम उसमें आ रहा है। जो साबुन की टिकिया आती थी 10 रुपए वाली, उसका भी साइज छोटा कर दिया गया है। जो आप पैकिंग वाला सामान खरीदते हैं ना, उसके रेट तो अभी आपको वही दिखते होंगे, लेकिन कंपनियों ने एक चालाकी करते हुए उसके अंदर जो सामान है उसकी क्वांटिटी कम कर दी है। पैकिंग वाला आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका रेट तो अभी वही है पैकेट पर, लेकिन उसके अंदर का सामान जो है वो उसको कम कर दिया है। और ये चालाकी आप लोग अभी समझ में नहीं पा रहे हैं। टूथपेस्ट हुआ, उसमें भी कम कर दिया है कंपनियों ने टूथपेस्ट, लेकिन रेट वही रखे हैं। तो ये सब इसी तरीके से महंगाई हमारे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। लेकिन बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है सिर्फ धर्म की, बात हो रही है बुलडोजर की। जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चला। अब इसके बाद जो गिरिराज सिंह हैं, बीजेपी के ये मंत्री हैं, अक्सर ये भी इस तरीके के बयान देते रहते हैं महंगाई के मुद्दे पर, शायद ही इनकी तरफ से भी कोई बयान आता हो। अब इन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी के अंदर ये जो लोग थे जिन्होंने हिंसा की है, ये वही लोग थे जो शाहीन बाग के अंदर CAA NRC कानून का विरोध कर रहे थे। अब देश के अंदर CAA और NRC कानून को लागू करने की जरूरत है। NRC कानून अब देश के अंदर लागू हो जल्द से जल्द, उन्होंने ये मांग की है सरकार से। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग और ओखला में भी बुलडोजर चलने को तैयार है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द यहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो इस वक्त हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है। अब इसको लेकर जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, हमारे देश के अंदर एक ऐसी छवि बनती जा रही है कि हमारे देश की जो सरकार है वो अल्पसंख्यक विरोधी है। तो इसी को लेकर जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है और ये बात समझनी चाहिए। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजारों में मांग कम हो सकती है और दूसरे देश भारत को एक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में मान सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो RBI के पूर्व गवर्नर का कहना है कि हमारे देश की जो छवि बन चुकी है ना अल्पसंख्यक विरोधी, इसके चलते हुए हमारे देश की जो कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, हमारे देश की कंपनियों के प्रोडक्ट विदेशों में जा रहे हैं, इससे हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि विदेशों में जब किसी देश की बनी हुई चीज बिकती है तो ग्राहक कहते हैं कि हम उस देश की कोई चीज खरीद रहे हैं क्योंकि यह देश कोई अच्छा काम कर रहा है, और जिसके बाद हमारा बाजार अधिक तेजी के साथ बढ़ता है। उन्होंने कहा कि विदेशों में जब कोई शख्स कोई चीज खरीदता है तो कहता है ये देखिए उस देश की चीज है, क्योंकि वो देश अच्छा है इसलिए हम इस चीज को खरीद रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश की छवि अल्पसंख्यक विरोधी हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हमारे देश से बहुत सारा सामान जाता है और लोग वहां पर खरीदते भी हैं, तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है हमारे देश की कंपनियों के ऊपर। अगर हमारे देश की अल्पसंख्यक विरोधी छवि पूरी दुनिया में दिखाई देने लगती है तो उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। रूस और चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कभी भी आसान नहीं होता है, इसमें सभी पक्षों के साथ लगातार बातचीत करते रहना जरूरी है। लेकिन हमारे देश की सरकार पर क्या आरोप लगता है कि वो एक ही पक्ष की बात करती है और एक ही पक्ष की सुनती है। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो है जहां पर सभी पक्षों से लगातार बातचीत करते रहना जरूरी है। ऐसा कर आप एक बड़ी आबादी पर असर डाल सकते हैं। आप रूस और चीन का ही उदाहरण देख लीजिए, जहां बैलेंस ना होने के कारण कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन और रूस काफी पीछे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर भी लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन वहां पर भी उस तरीके से सरकार नहीं चला पाई अपने देश के लोगों को, जिस वजह से बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं। तो ये बड़ी बातें RBI के पूर्व गवर्नर की तरफ से की गई हैं। ये गवर्नर कौन है? जो नोट पर साइन आता है ना आपके सिग्नेचर, वो गवर्नर साहब का ही होता है। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने चिंता जाहिर की है भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि को लेकर, और इस अल्पसंख्यक विरोधी छवि का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मीडिया को मानता हूं, क्योंकि मीडिया ही है जो सच नहीं दिखाता है और मीडिया के जरिए ही खबरें जो है वो हमारे देश के बाहर जाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।